सलाम अलैकुम। याद है बचपन में हम क्या सुनते थे? बस इतना, बेटा आज हवा कितनी डिग्री सर्द है या गर्मी कितनी डिग्री ज़्यादा है। डिग्री बस टेम्परेचर, हवा सिर्फ हवा थी, सांस लेने का जरिया, आज़ाद, मुफ्त। और आज हम क्या सुनते हैं? AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि डिग्री के अलावा हवा के कुछ और भी लेवल होंगे, लेवल्स जो हमें बताएंगे कि आज की हवा सांस लेने लायक है या नहीं। अजीब नहीं लगता? शायद वो दिन दूर नहीं जब हम पानी की बोतल के साथ साथ ऑक्सीजन की बोतल भी खरीदेंगे और हवा भी शेयर बाजार की तरह हो जाएगी। सांसों का रेट कभी अप कभी डाउन। लेकिन ये है क्या और क्यों? क्या ये ऊपर वाले की भेजी हुई आफत है या हमने ये हवा खुद खराब की है? कोई कहेगा पेड़ काटे, कोई कहेगा पॉल्यूशन बढ़ाया, कोई कहेगा नफरत फैलाई। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 41, ज़हरल फसादो फिल बर्रे वल बहरे बिमा कसबत ऐदिन नास। फसाद ज़मीन और समंदर में इंसानों के हाथों की कमाई की वजह से फैल गया है। ज़मीन और फिज़ा का ये बिगाड़, ये फसाद हमारी लालच का नतीजा है। सबसे बड़ा जहर क्या है? हमारा खुदगर्ज होना। हुकूमत में बैठे लोगों का सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने फ़ायदे के बारे में। आम इंसान का मुझसे क्या कहकर अपने AC में बैठ जाना। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रिसालतुल हुकूक में फरमाते हैं, और हवा का हक ये है कि तुम उस हवा को जहर ना बनाओ और उसकी सफाई को महफूज रखो ताकि वो तुम्हारे लिए रहमत, ब्लेसिंग और निजात का जरिया बने। और हमने क्या किया? हमने हवा का हक, खुदा की ये अमानत, उसकी सफाई सब खो दिया। कुरान सूरह 45 में आयत नंबर 5 में पुकारता है, वफ़ी तसरीफ़ रियाही आयातुल लक़ौमी याक़िलून। और हवाओं के बदलने में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। तो अक्ल का इस्तेमाल क्या है? इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कमालुल अक्ल 3 चीज़ों में है। हुस्न ज़न, अच्छा गुमान रखना, खैर भलाई को तरजीह देना, और फसाद, बिगाड़ को दुरुस्त करना। और ये भी कहते हैं, अल्लाह ने तुम्हें अपने बंदों और अपनी ज़मीन का ज़िम्मेदार बनाया है। यानी हुकूमत और इंसान दोनों पर फ़र्ज़ है कि मखलूक और ज़मीन की हिफाजत करे। इसका मतलब दूसरों के लिए सोचना। लेकिन जब हुकूमत अपने लोगों के लिए नहीं सोचती, जब वो फ़िज़ा की भलाई के लिए नहीं सोचती, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। जब सारी ताकत नफ़रत की फसल उगाने में लग जाए, जब सारे पैसे एक गिरोह को दूसरे गिरोह से लड़ाने में ख़त्म हो जाए, तो क्या ऐसी हुकूमत के पास हवा साफ करने की अक्ल होगी? हरगिज़ नहीं। हवा को ताज़ा करने के लिए सिर्फ प्यूरीफायर नहीं चाहिए, देश की गंदगी साफ करनी होगी, जहन साफ करने होंगे, क्योंकि जहन का मैल ही बाहर की फिज़ा में घुलता है। और सबसे पहले अपने मन को साफ करना होगा। आप अब तक अपने घर के AC में बैठे ये सोचते रहे, बाहर कुछ भी हो, मुझसे क्या, जब सब ठीक हो जाएगा तब निकलेंगे। लेकिन शायद ऊपर वाले ने डिसाइड कर लिया, अब मैं हवा ही बदल दूंगा, देखूं कब तक इस AC के घर में बैठते हो। क्योंकि लोग बाहर घुट रहे थे, बच्चे बीमार हो रहे थे और आप तमाशा देखते रहे। लेकिन याद रखिए, इस तमाशे का आखिरी किरदार, शिकार आप ही होंगे। क्योंकि जो हवा बाहर है वही आपकी सांस है, सांस जिसका हर लम्हा एक अमानत है। और जब वो सांस ही जहर बन जाए तो फिर घर का AC हो या प्यूरीफायर, कुछ भी आपको बचा नहीं सकता। अपने मजहब को जहरीला मजहब ना बनाइए, साफ है तो सफाई करके दिखाइए। अब हवा हो या मेरी बात, महसूस तो करना पड़ेगी, बोलेगी जब। जुबां अनकट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे हनफन मीडिया YouTube पर।
जल्द सब्सक्राइब करें।